आपको पता है जब से जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा के यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला तब से आप लोगों में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि सर कितनी सीटें हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है। आज मैं आपको इस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। टॉपिक चल रहा है पार्लियामेंट, जो कि है भारतीय संविधान के भाग 5 का हिस्सा। ये पार्लियामेंट का तीसरा क्लास है, मतलब पार्ट 3 है। इसके पहले मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ भारतीय पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, प्लस भारतीय पार्लियामेंट अदर पार्लियामेंट से अलग कैसी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय पार्लियामेंट में जो राज्यसभा है उसका कॉम्पोजिशन कैसा है। सारे क्वेश्चन अगर राज्यसभा से आएंगे कॉम्पोजिशन से तो वो इसी वीडियो से आएंगे। सो 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। अच्छे से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि वही मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कॉम्पोजिशन। तो राज्यसभा की अधिकतम सीटें हो सकती हैं, याद रखिएगा 250। राज्यसभा की कितनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं? 250। इन 250 में जो 12 सदस्य होने चाहिए वो नॉमिनेटेड होने चाहिए, और 238 कैसे होने चाहिए? जो राष्ट्रपति क्या करे, मनोनीत करे। लेकिन आज के समय पे वर्तमान में कुल सीटें हैं 245। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, कितने मेंबर्स हैं? 245। उन 245 में 233 राज्यों और यूटीज को दिए जाते हैं, और बचे जो 12 हैं वो राष्ट्रपति क्या करता है, साहित्य, कला, इन सब में जो भी अलग रहता है, अभी मैं आगे चल के बताऊंगा, उनको मनोनीत करता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। 12 मेंबर को मनोनीत करेगा और 233 मेंबर को क्या होगा, इलेक्शन होगा। जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो कैसे होता है, तो ये समझिए। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ राज्यसभा, कैसे चुने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के जो मेंबरों का चुनाव होता है वो राज्यों की विधानसभा के, याद रखिएगा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य, अब क्लियर हो गया ना। चूंकि राज्यसभा किसकी सभा है, राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली सभा है, इसलिए राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव कौन करता है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब कैसे करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखिए दो तरीके का होता है। एक तो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और दूसरा होता है क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और दूसरा होता है क्या, लिस्ट सिस्टम। याद रखिएगा भारत में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, मतलब तब तक वोटों का उलटफेर चलता रहेगा जब तक आखिरी आदमी, एक आदमी ना जीत जाए। तो सिंगल ट्रांसफर मतलब सारे वोट किसको ट्रांसफर करने होते हैं, उल्टे वाले, नीचे से। ये मैं आपको राष्ट्रपति को बढ़िया से बता चुका हूँ कि कैसे ट्रांसफर किया जाता है नीचे से ऊपर वोट, तो जरूर देख लीजिएगा राष्ट्रपति के वीडियो में। तो भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, किसमें, राज्यसभा के मेंबर्स के चुनाव में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो राज्यों के, राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी हैं, याद रखिएगा 3 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें है दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। एक बात क्रिस्टल क्लियर आपको समझना होगा, क्या है कि रिप्रेजेंटेशन जो होता है राज्यसभा में वो इनडायरेक्टली होता है, याद रखिएगा। जो मतलब जो संघ शासित क्षेत्र हैं, 3 संघ शासित प्रदेश हैं, उनमें से अप्रत्यक्ष रूप से एक लोगों को चुना जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। 3 यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है, जिनमें एक है दिल्ली। दिल्ली को कुल कितनी सीटें दी गई हैं, 3। पौंडीचेरी को मिली है 1, और जम्मू कश्मीर को मिली है 4। ये याद रखिएगा, 3 1 4 4 8। 4 सीटें जम्मू कश्मीर को मिली हैं, किसमें, राज्यसभा में, और 1 सीट मिली है पौंडीचेरी को, और 3 सीटें मिली हैं दिल्ली को। तो ऐसा कुछ बनावट है राज्यसभा में अलग अलग राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का। तो क्लियर हो गया ना। राज्यसभा में कितने संघ शासित प्रदेशों का वो है, इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ 3। कौन कौन से, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली के 3, पौंडीचेरी के 1, जम्मू कश्मीर के 4। याद रखिएगा, जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी से पहले इनडायरेक्टली रूप से इलेक्टेड कुछ मेंबर होते हैं, वो मेंबर जाते हैं, भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेंगे, सबसे पहला तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पौंडीचेरी और उसके निर्वाचित सदस्य, ठीक है। 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। सबसे जरूरी है ये समझना कि राज्यसभा के चुनाव में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये देखिए, साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर, ध्यान से सुन लीजिएगा, आर्ट,
आर्ट, साहित्य, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज, याद रखिएगा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज। ठीक है, आपको याद रखना है कि 12 लोगों का जो चयन मनोनयन होता है, मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो कहाँ से रहते हैं? इन 4 क्षेत्रों से रहते हैं। कौन कौन से? कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र। ये बार बार पूछ चुका है यूपी पीसीएस में, शॉर्टेस्ट ट्रिक तो नहीं है इसका, लेकिन हाँ याद रखिएगा, ये आपको एकदम रट डालना है। क्या? साहित्य, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र, इन क्षेत्रों में रिप्रेजेंटेशन हो। अब मैं आपको जल्दी से दिखा दूं, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या आता है पता है? आपने देखा होगा यूपी पीएससी के एग्जाम्स में ये चीज़ें बहुत आती हैं। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली कहाँ पे कितनी सीट हैं राज्यसभा में। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, जो मैंने बताया वो इस चीज़ से वेरीफाई होता है। कितने करेंटली मेंबर्स हैं? टोटल 3 दिल्ली के मेंबर्स हैं, 1 पौंडीचेरी के। ठीक है, 3 दिल्ली के हैं, 1 पौंडीचेरी के और 4 कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। आपको याद रखना है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? राज्यसभा में। याद रखिएगा, कोई मिस्टेक हो तो क्लियर कर लीजिएगा। 3 दिल्ली से हैं, 1 पौंडीचेरी से और 4 जम्मू कश्मीर से। अब अगर बात करें कि कहाँ पे कितना है, तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन यूपी का है। आपको ऐसे याद रखना है कि उल्टे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ऊपर का मतलब सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास हैं? यूपी के पास हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। उसके बाद किसके पास सीटें हैं? उसके बाद जो सीटें हैं महाराष्ट्र के पास हैं, 19 सीटें। तो आप टॉप 5 जरूर याद रखिए। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? यूपी की 31 सीटें, उसके बाद 19 सीटें, फिर 18 सीटें हैं तमिलनाडु की। याद रखिएगा, 31, 19, 18। उसके बाद फिर आती हैं कहाँ पे? फिर 18 के बाद आ जाती हैं वेस्ट बंगाल में, 16 सीटें हैं वेस्ट बंगाल में। फिर आ जाइए बिहार में, 15 सीटें हैं। 15 सीटों के बाद 12 सीटें हैं कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में भी 11 हैं, एक और जगह गुजरात में भी 11 हैं, बिहार में ऑलरेडी बता चुका। ठीक है, कुछ जगहों पर एक एक, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं याद रखिए उनको कितनी सीट मिली है, ये आपको रट लेना है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनको 1-1 सीट मिली है। उत्तराखंड को 3 मिली हैं, त्रिपुरा को भी 1 मिली है, तेलंगाना को 7, ये एक आ सकता है, सिक्किम को, अरे मतलब जो एवरेज हैं, जैसे पंजाब हो गया, तेलंगाना हो गया, उनको 7-7 मिले हैं। लेकिन जितने छोटे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को कितने मिले हैं? 1-1। तो आपको रटना कौन है? आपको रटना है यूपी का 31, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का 19, तीसरे नंबर पर देखिए यूपी का 31, महाराष्ट्र का 19, तमिलनाडु का 18, 3 याद कर लिए। उसके बाद 16 होगा वेस्ट बंगाल का, फिर 15 होगा बिहार का, ये भी आपको रट लेना है। 15 के बाद फिर आपको रटना है कौन सा? 12, एक जगह 12 भी हैं। कर्नाटका में कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। 11 सीटें कई जगहों पर हैं, जैसे 11 सीटें यहाँ पे हैं, आंध्रा में हैं, 11 सीटें एमपी में हैं, 11 गुजरात में हैं। ठीक है, ये आपको रट लेना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं 1-1 सीट हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ये हुआ राज्यसभा का कॉम्पोजिशन। अगर प्रश्न आएगा तो इतने में से आ जाएगा 5 मिनट में। कैसा लगा? थैंक यू सो मच देखने के लिए।